दोस्तों, कभी कभी इतिहास पे ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो उस समय मूर्खतापूर्ण लगते हैं, लेकिन समय के साथ वही निर्णय किसी राष्ट्र की तकदीर बदल देते हैं। अलास्का परचेस यानी 1867 में अमेरिका द्वारा रूस से अलास्का की खरीद ऐसा ही एक फैसला था। आज हम आपको वही कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें राजनीति है, लालच है, रणनीति है और भविष्य दृष्टि भी। सोचिए, साल 1867 है। रूस की हालत अच्छी नहीं थी। क्रिमीन वार में हार, आर्थिक संकट और दूर दराज स्थित अलास्का को संभालने का कोई ठोस साधन नहीं। रूस को डर था कि अगर भविष्य में ब्रिटेन से युद्ध हुआ तो कनाडा की नजदीकी की वजह से अलास्का हाथ से चला जाएगा। ऐसे में उन्होंने सोचा बेहतर है इसे बेच दिया जाए, और यहीं से शुरू हुई बातचीत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रसिया के बीच। तब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे विलियम एच सेवार्ड। उनकी सोच थी कि अमेरिका को एक ऐसे कॉन्टिनेंटल पावर से आगे बढ़कर ग्लोबल पावर बनना होगा। उन्होंने कहा, वी मस्ट लुक बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एक्सपांशन इज द डेस्टिनी ऑफ अमेरिका। सेवार्ड ने रूस से डील की। प्राइस तय हुआ $7.2 मिलियन, आज की करेंसी में लगभग $150 मिलियन, मतलब लगभग 2 सेंट पर एकड़। लेकिन दोस्तों, उस वक्त अमेरिकन मीडिया और कांग्रेस ने सेवार्ड का मजाक उड़ाया। लोग इस डील को कहते थे सेवार्ड्स फॉली या सेवार्ड आइस बॉक्स, जिसका मतलब था सेवार्ड की बेवकूफी। लोगों का कहना था इतने पैसे देकर बर्फ और जंगल खरीद लिया। शुरुआत में यह डील सचमुच बेकार लग रही थी। अलास्का, न सड़कें, न बड़ी आबादी, न व्यापार, सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी हवाएं। लेकिन समय के साथ तस्वीर बदलने लगी। 1890 में अचानक खबर फैली, अलास्का में गोल्ड मिला है, यानी लोनडाइक गोल्ड रश। हजारों लोग सोने की तलाश में अलास्का भागे। अमेरिका की इकोनॉमी में नया जोश आ गया। लोग अमेरिका के तरफ रुझान बढ़ाते गए। लोगों ने कहा, सेवार्ड ने गलत नहीं किया, बल्कि भविष्य देखकर फैसला लिया था। इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। अलास्का की असली अहमियत सामने आई 20वीं सदी में। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अलास्का का सैन्य महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। क्यों? जापान ने अलास्का के कुछ द्वीपों पर हमला भी किया। अमेरिका ने यहीं से हवाई बेस बनाकर युद्ध लड़ा। कोल्ड वॉर के समय तो अलास्का लिटरली फ्रंट लाइन बन गया, क्योंकि यहां से बियरिंग स्ट्रेट के पार रसिया सिर्फ 55 मील की दूरी पर है। अमेरिका ने यहीं से मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और एयर बेस बनाए। सोचिए, अगर अलास्का रूस के पास रहता तो आज की जियोपॉलिटिक्स कितनी अलग होती। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, ऑयल एंड नेचुरल गैस। 1968 में अलास्का के नॉर्थ स्लोप रीजन में ऑयल रिजर्व मिले। फिर बनी ट्रांस अलास्का पाइपलाइन, जो लगभग 800 मील लंबी थी। आज अलास्का अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी का मेजर हिस्सा है। ये ऑयल और गैस रिजर्व अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एनर्जी इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर कहानी सिर्फ ग्लोरी की नहीं होती। अलास्का की असली जमीन पर इंडिजिनस पीपल यानी यूनिट और नेटिव अलास्कन्स रहते थे। उनके साथ अन्याय भी हुआ, उनकी जमीन पर कब्जा हुआ, उनकी संस्कृति पर असर पड़ा और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के चलते डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसलिए जब हम अलास्का परचेस को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसका असर वहां के मूल निवासियों पर कैसे पड़ा। आज अलास्का सिर्फ अमेरिका का एक और स्टेट नहीं है, यह है नेचुरल रिसोर्सेस का पावर हाउस, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का फोर्ट्रेस और नेचुरल ब्यूटी का हेवन। जहां कभी लोग कहते थे सेवार्ड्स फॉली, आज वही लोग मानते हैं यह अमेरिका के इतिहास की सबसे स्मार्ट डील्स में से एक थी। कभी कभी फैसले उसी वक्त समझ नहीं आते, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सही वक्त साबित करता है। विजनरीज आर ऑलवेज अहेड ऑफ देयर टाइम। विलियम सेवार्ड का फैसला यही सिखाता है। उन्होंने जब अलास्का खरीदा तो उन्हें मूर्ख कहा गया, लेकिन आज वही अलास्का अमेरिका की ताकत और समृद्धि का प्रतीक है।